हिंदुस्तान में सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की वैक्सीन कोविशील्ड को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है। कोविशील्ड की मंजूरी के बाद अब देश में कोरोना के टीकाकरण का अभियान की चर्चा शुरू। सूत्रों से खबर 6 जनवरी से शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन अभियान। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रिहर्सल की मेगा तैयारी पूरी हुई। कल से शुरू होगा वैक्सीन का ड्राई रन। वैक्सीन की रिहर्सल के दौरान 2 शहरों में वैक्सीन के शहर में पहुंचने, अस्पताल तक जाने और डोज देने की पूरी प्रक्रिया का पालन होगा। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामलों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन का आंकड़ा 29 तक पहुंच चुका है, जिसमें से 10 केस दिल्ली और 10 मामले बेंगलुरु से सामने आए हैं। 4 जनवरी को होने वाले सरकार से बातचीत से पहले किसानों ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। किसानों के आंदोलन का आज 37वां दिन है। पीएम मोदी ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी। त्रिपुरा, झारखंड, यूपी, एमपी, गुजरात और तमिलनाडु में बनेंगे सस्ते फ्लैट। पीएम मोदी ने कहा, लाइट हाउस योजना से गरीबों को मिलेगा फायदा। पीएमसी बैंक घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के बाद अब मुंबई के बड़े बिजनेसमैन प्रवीण राउत पर नकेल कस दी है। ईडी ने प्रवीण राउत की 72 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। आरोप है कि संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को लोन प्रवीण राउत के जरिए मिला था। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा। शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी समेत कांति पूर्व सभा के 15 निगम पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। टीएमसी के स्थापना दिवस पर कूच बिहार में कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते फायरिंग भी शुरू हो गई। गोलीबारी में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। दरअसल स्थापना दिवस पर टीएमसी का एक कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। नए साल पर दिल्ली में ठंड का प्रचंड टॉर्चर। सर्दी ने तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कल भी दिल्ली में घने कोहरे का अनुमान। 2-3 दिन दिल्ली को ठंड से नहीं मिलेगी राहत। नए साल के पहले ही दिन रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी। कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 17 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में 19 किलो वाला एलपीजी रसोई सिलेंडर 1332 रुपए से बढ़कर 1349 रुपए हुआ। आरबीआई ने आज से चेक पेमेंट करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर दिया है। नए नियम के तहत चेक से 50,000 रुपए से अधिक पेमेंट पर जरूरी डिटेल्स को लेकर कंफर्म करने की जरूरत होगी। नए साल में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बन गया भारत। इसके अलावा आयरलैंड, नॉर्वे और मैक्सिको भी अस्थायी सदस्यता मिली है। नए साल पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सेना के कंट्रोल रूम और दफ्तरों में यूनिट अफसर बनकर फेक कॉल कर सकते हैं आईएसआई के एजेंट। पाकिस्तान और भारत ने अपने एटमी सेंटर की सूची एक दूसरे को सौंपी। दोनों देशों के बीच समझौते के तहत हर साल ऐसा किया जाता है। इस समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे। मां वैष्णो के भक्तों को रेलवे का तोहफा। आज से फिर शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन। कोरोना के चलते काफी समय से बंद थी। नवरात्रि से ठीक पहले वंदे भारत को फिर शुरू किया गया। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया। भारतीय सेना ने भी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू मंदिर ढहाए जाने की घटना का पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। अदालत इस मामले में 5 जनवरी को सुनवाई करेगी। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में अमेरिका में रह रहे भारतीय कामगारों को झटका दिया है। कोरोना का हवाला देते हुए ट्रंप ने ग्रीन कार्ड और वर्क वीजा पर जारी पहले से प्रतिबंध जारी को 31 मार्च तक बढ़ा दिया। अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर चीन साजिश रच रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक अफगानिस्तान में चीन अमेरिकी सैनिकों पर हमले की फिराक में है। देश में लगातार 12वें दिन 25,000 से कम कोरोना के केस आए। 23,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। लुधियाना के साउथ सिटी इलाके में रेस्टोरेंट पर पुलिस ने छापेमारी की। नाबालिग बच्चे मना रहे थे न्यू ईयर पार्टी। आगरा में तालाब की खुदाई के दौरान हुआ हादसा। मिट्टी के ढेर के नीचे दबे 11 बच्चे। लखनऊ के हजरतगंज में नशे में धुत 2 कार सवारों ने शहद बेच रहे एक बुजुर्ग को पीटा। पिटाई का विरोध करने पर आरोपियों ने सड़क पर मचाया बवाल। आरोपियों ने पत्रकारों के साथ भी हाथापाई की। नेपाल से खाली हाथ लौटा चीन। ओली ने नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप न करने की हिदायत दी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।